जी, सारे दोस्त खैरियत से होंगे। कुरान करीम में ट्यूटर ऑनलाइन के हवाले से या tutor.com पे जो तरीक़ाकार है, उसमें जो टेस्ट होता है वो किस नौइयत का होता है और किस तरह का होता है। तो उस हवाले से बहुत से दोस्त क्वेश्चन कर रहे थे कि उसका जो टेस्ट है वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। तो मैंने चूँकि वो खुद टेस्ट दिया हुआ था और जब मैं टेस्ट दे रहा था तो उस वक़्त मैंने उनके जो स्क्रीनशॉट है क्वेश्चन के वो ले लिए थे, ताकि बहुत से दोस्त होते हैं बेचारे उनको पता नहीं होता कि टेस्ट किस नौइयत का होता है। इंग्लिश को समझते नहीं हैं, कुछ वेबसाइट की सारी वीडियोज़ उनकी 15, 20, 25 वीडियोज़ हैं, वो सारी देख नहीं सकते और उनका टेस्ट फ़ेल हो जाता है। और यहाँ पे एक दफ़ा जो फ़ेल हो जाता है फिर उसके लिए बाद में प्रॉब्लम होती है, वो दोबारा लॉगिन नहीं कर सकता। तो इसमें शुरू करते हैं, ये अपने पास आप स्क्रीनशॉट लेते जाएँ और इनके साथ साथ आंसर भी देते जाएँ, यही टेस्ट होगा। तो बजाय उनकी वीडियो सारी देखने के, जब भी आप टेस्ट दें इस तरह से तैयारी करके और आप उसके बाद आराम से ट्यूटर के ऊपर बैठकर अपना टेस्ट पास करें और उसके बाद अपने आप वहाँ से इजीली स्टूडेंट हासिल कर सकते हैं। आपको किसी की मिन्नतें तरले करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ से आप एक दफ़ा टेस्ट पास करेंगे, उसके बाद फ़ौरन वो आपसे इंटरव्यू लेंगे और आपसे पूछेंगे, थोड़ा बहुत तिलावत वगैरह पूछेंगे जो आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट किए होंगे, और उसके बाद यहाँ पे आप अपने जो है ना वो स्टूडेंट हासिल कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर, if the system check www.tutor.com system check fails, I can use the tutor classroom। तो कहते हैं कि अगर आप सिस्टम चेक करता है कि ट्यूटर का जो सिस्टम है वो फेल कहता है कि आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा, तो उसके बावजूद भी क्या हम ट्यूटर पे क्लास ले सकते हैं? तो नहीं जी, नहीं ले सकते, फॉल्स है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ माई स्टूडेंट आस्क मी टू टीच आउटसाइड ट्यूटर क्लासरूम। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि अगर स्टूडेंट मुझसे कहें कि नहीं जी हम ट्यूटर के अलावा किसी और जगह पे पढ़ सकते हैं, तो क्या हम उनको पढ़ा सकते हैं? तो आपने डायरेक्ट इसका जवाब देना है, आई शुड अफ्रेड, ये सी वाला, आई मस्ट आस्क द स्टूडेंट टू लर्न थ्रू ट्यूटर ओनली एंड डीने देयर रिक्वेस्ट एंड आई हैव फेथ इन अल्लाह। यानी मैं इनकार करूँगा कि नहीं हम ट्यूटर के अलावा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर द ट्यूटर क्लासरूम टू वर्क वेल माई इंटरनेट स्पीड डाउनलोड एंड अपलोड नीड टू बी एट लीस्ट। यानी कहते हैं कि जब आप ट्यूटर के क्लास लेंगे तो आपकी स्पीड कम अज़ कम इंटरनेट की वो कितनी होनी चाहिए? तो ये कम अज़ कम जो है ना होनी चाहिए 2 Mbps। ठीक है जी, ये क्वेश्चन आंसर नंबर 2 है, बी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ माई स्टूडेंट इज़ हैविंग ट्रबल यूजिंग द ट्यूटर क्लासरूम आई मस्ट। कहते हैं कि अगर मेरे स्टूडेंट को कोई मसला हो ट्यूटर का क्लासरूम इस्तेमाल करने में, तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो आप क्या कर सकते हैं, आस्क द स्टूडेंट टू यूज़ अनदर, नहीं जी ईमेल, ये बी जो है ना आंसर दुरुस्त है इसका, यानी ईमेल सिस्टम हेल्प एट द रेट ऑफ tutor.com विद द स्टूडेंट नेम एंड आल्सो आस्क माई स्टूडेंट टू डू दी सेम। ठीक है, कि हम उनको ईमेल करेंगे और कोई तरीक़ाकार इख्तियार नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, देयर इज़ एन अरेबिक कीबोर्ड बिल्ट इन दी वाइट बोर्ड इन दी क्लासरूम। येस, बिल्कुल जी, वहाँ पे अरेबिक का जो कीबोर्ड है वो मौजूद है। 7 टू एंड दी क्लासरूम सेशन आई मस्ट, कहते हैं जब क्लासरूम ख़त्म होगी तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर है, यूज़ द एंड सेशन लिंक एट दी टॉप राइट ऑफ द क्लासरूम। ये मैंने जो सिलेक्ट किए हैं वही मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस तरह से मैंने 97 मार्क्स लिए। मैं आपको अपना रिजल्ट भी एंड पे दिखाऊंगा। मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, द ट्यूटर एंड स्टूडेंट हु हैव फाउंड ईच अदर थ्रू ट्यूटर मस्ट ओनली डू क्लासरूम सेशन थ्रू ट्यूटर ओनली। तो कहते हैं कि स्टूडेंट क्या सिर्फ ट्यूटर के जरिए अपनी क्लास लेनी चाहिए? यस, ट्रियो इसको आप करें। आई विल बी एबल टू मैसेज स्टूडेंट आफ्टर, कब जो है ना आप उनको मैसेज कर सकते हैं? आफ्टर आई हैव बीन एवेलेटेड बाय TRO इनके जो ट्रेनर होते हैं, ठीक है, वो हैं, यानी वो जब आपको एवेलेट कर लेते हैं, जब चेक कर लेते हैं, उसके बाद आप उनको मैसेज कर सकते हैं। टू एंड द क्लासरूम सेशन आई मस्ट यूज़ द एंड। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ना ये रिपीटेड है, टू एंड दी क्लासरूम सेशन आई मस्ट यूज़ दी एंड सेशन। ठीक है जी, ये दुरुस्त है। 11 है जी, इफ़ आई रिजेक्ट एन इनवाइट फ्रॉम स्टूडेंट शुड कॉन्टैक्ट दी स्टूडेंट बाय मैसेजिंग देम एंड सजेस्ट एन अल्टरनेट टाइम फॉर दी सेशन। ट्रू है जी, यानी अगर आप किसी को रिजेक्ट कर देते हैं, किसी स्टूडेंट ने आपको इन्वाइट किया, तो आपको क्या स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट करना चाहिए मैसेज करके और उसको ये कहना चाहिए कि मैं कोई और जो है ना वो टाइम आपके लिए रख सकता हूँ, इस टाइम में मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो जी बिल्कुल आप उसको कर सकते हैं, ट्रू है। इफ़ माई स्टूडेंट कैंसिल अ बुक सेशन आई विल बी नोटिफाइड। अगर कोई स्टूडेंट आपसे एक सेशन बुक करता है और फिर वो बाद में नहीं लेता, उसको कैंसिल कर देता है, तो आपको जो इन्फॉर्म किया जाएगा वो ईमेल के ज़रिए इन्फॉर्म किया जाएगा। माई सर्टिफिकेशन नीड टू बी वेरीफिएबल एंड आई मस्ट हैव दी सर्टिफिकेट अवेलेबल फॉर वेरिफिकेशन। येस, जब आप यहाँ पे प्रोफाइल बनाएंगे बाद में आपसे सर्टिफिकेट भी मांगे जाएंगे कि आपने हिफ्ज़ किया हुआ है, तजवीद की है
या आप अरेबिक या कुछ भी पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेशन ज़रूरी है जी। ट्रू है ये। व्हेन आई रिसीव एन इनवाइट फ्रॉम ए स्टूडेंट, द इनवाइट डिटेल्स आर सेंड टू बी मी बाय ईमेल एज वेल एज बीइंग डिस्प्लेड ऑन माय डेस्क। जो आपको इनवाइट की इन्फॉर्मेशन है वो ईमेल के ज़रिए आएंगी। तो क्या ये वो पूछ रहा है कि डैशबोर्ड के ऊपर भी शो होंगी? यस ट्रू जी, शो होंगी। इफ़ माई हार्ली रेट इज़ टू हाई एंड नॉट कम्पेटिव कंपेयर टू अदर ट्यूटर, कहते हैं अगर मेरे जो रेट हैं, जो मैंने हार्ली यानी घंटे के हिसाब से रेट तय किए हूँ, अगर वो दूसरे जो ट्यूटर हैं उनके मुकाबले में ज़्यादा हैं, तो आई विल नॉट गेट मेनी स्टूडेंट कॉन्टेक्ट मी। तो क्या मुझे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं मिलेंगे? येस ऑफ कोर्स, जब आपके रेट हाई होंगे तो आपकी तरफ स्टूडेंट कम आएंगे। इफ़ माई स्टूडेंट कैंसिल अ बुक सेशन आई विल बी नोटिफाइड बाई एन ईमेल। रिपीटेड क्वेश्चन है। अच्छा, आई शुड इंक्लूड थिंग इन दी अबाउट मी सेक्शन विच आर नॉट ट्रू एंड कैन नॉट बी वेरीफाई। कहते हैं जो मैं अबाउट मी एक सेक्शन है उनका, वहाँ पे जो चीज़ें मैं लिखूंगा वो ना तो वेरीफाई होंगी और ना उनके बारे में पूछा जाएगा। नहीं जी, फॉल्स है, पूछा जाएगा बिल्कुल। आई विल रिसीव अ रिमाइंडर फॉर अ बुक सेशन 1 आवर बिफोर दी। जब आप क्लास कोई भी स्टार्ट करेंगे तो 1 घंटा पहले आपको एक जो ना वो रिमाइंडर मिलेगा। 1 घंटा पहले, 1 आवर इसका दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, टू स्टार्ट ए क्लासरूम सेशन विद द स्टूडेंट हु हैज़ ऑलरेडी इनवाइटेड मी, द कॉल बटन अंडर द स्टूडेंट नेम ग्रीन होगा। कहते हैं वो स्टूडेंट की जिन्होंने आपको इन्वाइट किया होगा, जब आप उनकी क्लास लेने के लिए जाएंगे, अगर वो ऑनलाइन हुए तो उनका जो कॉल बटन है वो ग्रीन होगा। आई शुड ट्राई टू एक्सेप्ट अ स्टूडेंट इनवाइट एज सून एज पॉसिबल, इसका दुरुस्त आंसर है। आई कैन मैसेज स्टूडेंट सो आई शुड जस्ट सेंड एज मैनी मैसेज एज आई कैन डेली इवन टू स्टूडेंट वो माइट नॉट टू लर्न फ्रॉम मी। कहते हैं अगर मैं स्टूडेंट को मैसेज तो कर सकता हूँ, तो मुझे चाहिए कि मैं दिन में कई मैसेज करूँ जितने कर सकता हूँ। यहाँ तक कि स्टूडेंट जो मुझसे नहीं पढ़ना चाहते उनको भी मैं मैसेज करूँ? नहीं जी, ऐसा नहीं है, ये गलत तरीका है, फॉल्स है। एम एंड पी एम आर रिलेटिंग टू ए क्लॉक मीन, इसका मतलब क्या है? एम और पी एम का मतलब है जी ये बी वाला, डी 12 और क्लॉक इज अ टाइम। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 23 है, आई शुड अपलोड अ गुड फोटो ऑफ माई सेल्फ प्रॉपरली कवर्ड इफ फीमेल टू मेक माई प्रोफाइल लुक प्रोफेशनल। तो क्या मुझे अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है ना वो अच्छी खूबसूरत सी लगानी चाहिए? और अगर फीमेल हैं तो फीमेल को कवर होनी चाहिए, यानी कि उनको निकाब होना चाहिए ताकि ज़्यादा अच्छे लगें, हम प्रोफेशनल लगें। येस ट्रू है जी दी। ये है जी, कहते हैं कि आपका जो शेड्यूल है इट इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज आपका शेड्यूल क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसलिए कि इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट नहीं जी, इसी इसका आंसर है। इट अलाउ स्टूडेंट टू नो व्हेन आई विल बी ऑनलाइन एंड व्हेन दे कैन बुक अ लेसन विद मी। स्टूडेंट कैन ऑल्सो कंट्रोल द क्लासरूम एंड देयर इज़ नथिंग आई कैन डू अबाउट इट। नहीं जी, फॉल्स है। स्टूडेंट भी आप क्लास को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन आप खुद भी कर सकते हैं। आई शुड सेट द टाइम्स इन माई शेड्यूल, ये क्या है जी, स्केड्यूलर, ठीक है, इन माई लोकल टाइम जोन। ठीक है जी। तो कहते हैं कि आप अपने जो लोकल आपका टाइम जोन है उसके मुताबिक अपना शेड्यूल सेट कर सकते हैं। यानी आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तान के अकॉर्डिंग आप अपना टाइम सेट करें, वेबसाइट खुद उसको डेवलप कर देगी। माई स्टूडेंट कैन ऑल्सो कंट्रोल द क्लासरूम एंड देयर इज़ नथिंग आई कैन। नहीं जी, आप भी उसके अंदर कंट्रोल कर सकते हैं, फॉल्स है ये। Question number 28, I am more likely to get a reply if I write a message which is targeted to the student I am writing to with full detail about myself. What? तो बिल्कुल जी, आपको वो कहते हैं कि जब आप किसी की इनविटेशन एक्सेप्ट करते हैं तो आपको उसको पूरा प्रॉपर शेड्यूल अपना बताना चाहिए और आपको टाइम बताना चाहिए, फिर आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, ये वाला कि आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं। अगर आप कोई मतलब मैसेज करता है स्टूडेंट तो आप उसकी रिप्लाई में पूरी उसको डिटेल दें, आप क्यों पढ़ाना चाहते हैं और उसके बाद आप क्या क्या पढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये ट्रू है। 29 है, once I have accepted an invite I can tell when the session is scheduled and to take place by looking at the timer on the dashboard under the student name। बिल्कुल जी, स्टूडेंट के नाम के साथ आपका पूरा शेड्यूल सामने ज़ाहिर हो जाएगा और ये ट्रू है। टू स्टार्ट ए क्लासरूम सेशन द स्टूडेंट मस्ट इनवाइट मी फर्स्ट यूजिंग माई स्केड्यूलर। तो आपके शेड्यूल जो बना हुआ है उसके मुताबिक कोई भी स्टूडेंट आपको जब भी क्लासरूम आपका सेशन स्टार्ट होगा तो स्टूडेंट सबसे पहले इनवाइट आपको करेगा। आई शुड बी पंचुअल फॉर माई शेड्यूल एंड लेसन इन स्ट्राइव नेवर टू मिस माई बुक्ड क्लासेस। कहते हैं कि क्या मुझे चाहिए कि मैं बिल्कुल पाबंदी के साथ जो है ना वो पंचुअल रहूं और अपने लेसन लूं और कभी भी क्लास जो आप बुक क्लासेस हैं वो मिस ना करूं। बिल्कुल जी दुरुस्त है। व्हेन देयर इज़ एन इनवाइट वेटिंग फॉर मी इट इज़ शोन ऑन माय डैशबोर्ड ऑटोमेटिकली। जब आपको कोई इनवाइट करेगा तो क्या डैशबोर्ड के ऊपर वो चीज़ वो इनविटेशन शो हो रही होगी? येस
आई नीड टू अलाउ दी कैमरा एंड माइक फॉर दी ट्यूटर क्लासरूम टू ऑपरेट, येस ट्रू जी। इसका मतलब ये है कि आपको कैमरा और माइक अलाउ आप करेंगे तब वो ऑन होगा, वैसे ऑन नहीं होगा। आई शुड बी पंचुअल फॉर माई शेड्यूल्ड लेसन एंड स्ट्राइव नेवर, ये वही है जी कि आपको पंचुअल होना चाहिए, दुरुस्त है। माई एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री मस्ट बी ट्रू एंड वेरीफेबल इफ आई नीड टू हैव सर्टिफिकेट और एम्प्लॉयमेंट लेटर्स टू प्रूव माई एम्प्लॉयमेंट, ये ट्रू है जी। शेयरिंग माई कैमरा इन द ब्राउज़र मीन, कैमरा दिखाने का मतलब क्या है? इसका मतलब है द स्टूडेंट विल नॉट बी एबल टू सी मी व्हेन आई एंटर द क्लासरूम until I turn on a camera in the classroom using the button above the 37 location I set as my country will determine my time zone in the website, yes। जो आप अपने हिसाब से अपने लोकल टाइम के मुताबिक एडजस्ट करेंगे वही वेबसाइट के ऊपर शो होगा। 38 क्वेश्चन है जी, इफ़ माई स्टूडेंट सेज दे आर ऑनलाइन बट सी दी कॉल बटन एज रेड, तो बटन के हवाले से आप याद रखें, बटन ये बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर बटन जो है ना वो ग्रीन हो, इसका मतलब है स्टूडेंट आपका ऑनलाइन है। अगर बटन ग्रे कलर का है, इसका मतलब स्टूडेंट आपका ऑफलाइन है। और अगर बटन रेड कलर का है तो इसका मतलब ये है कि आपका स्टूडेंट किसी और के साथ, किसी और ट्यूटर के साथ बिजी है, इसलिए उसका जो बटन है वो रेड कलर का होगा। तो कहते हैं जब रेड बटन होगा तो इसका आप उस वक्त क्या करेंगे, तो आप साइन आउट करेंगे, साइन इन अगेन फ्रॉम दी ट्यूटर वेबसाइट एंड आस्क माई स्टूडेंट टू डू द सेम। तो आप दोबारा साइन इन करेंगे, साइन आउट करेंगे, फिर साइन इन करेंगे। हो सकता है कि वो स्टूडेंट तब तक फ्री हो जाए। इफ़ दी स्टूडेंट इज़ ऑफलाइन दी कॉल बटन, देखें वही क्वेश्चन आ गया कि अगर स्टूडेंट आपका ऑफलाइन है तो कॉल बटन ग्रे होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हेन आई रिसीव एन इनवाइट फ्रॉम ए स्टूडेंट द इनवाइट डिटेल्स आर सेंड टू मी बाय ईमेल एज वेल एज बीइंग डिस्प्लेड ऑन माय डैशबोर्ड, यस जी, वो आपके डैशबोर्ड के ऊपर भी जो है ना वो शो होंगी। जब यहाँ तक आप पहुँच जाएँ तो देखें आपके पास फिनिश नाउ का ऑप्शन भी और सेव एंड फिनिश लेटर, यानी अभी आप इसको सेव कर लें, फिनिश बाद में कर लें, तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। बहरहाल मैंने फ़ौरन ही फिनिश किया था क्योंकि मुझे पता था क्वेश्चन आंसर मेरे जो है ना वो ठीक हैं। तो जैसे ही आप फिनिश करते हैं आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाता है, ठीक है जी। तो ये देख लें आप यहाँ पे ट्विटर प्री एवोल्यूशन का जो परसेंटेज है 97.5% मेरा जो है ना वो था। दूसरा जो क्वेश्चन है वो मुझसे गलत हो गया, मैंने आपको वो सही बताया, तो आप पूरे 100 मार्क्स इसमें ले सकते हैं। ड्यूरेशन टोटल 16 मिनट थी, आपके लिए इसमें टाइम लिमिट नहीं होती, जितना मर्जी आप टाइम इसमें रखें। डेट भी यहाँ पे लिखी हुई है। नीचे फीडबैक आप पढ़ सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव पास द टेस्ट, डू नॉट क्लोज दिस पेज, प्लीज अटैच अ लिंक फॉर योर इंटरनेट स्पीड टेस्ट एंड सेलेक्ट ओनली वन टाइम स्लॉट फॉर योर एवोल्यूशन फ्रॉम द कैलेंडर, डोंट बुक मोर देन वन एवोल्यूशन स्लॉट फ्रॉम द कैलेंडर, अदरवाइज योर एप्लीकेशन विल बी नॉट टेकन फर्दर। तो कहते हैं आप एक दफ़ा ये एप्लीकेशन दें, इसके बाद आप फ़ौरन आगे नेक्स्ट चेक, ये जो लिंक नीचे दी हुई है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी इंटरनेट की स्पीड वो चेक करेंगे। अगर 2 MBps से ज़्यादा होगी तो फिर वो आपसे कैलेंडर एक सेट करेंगे, यानी जब आपका इंटरव्यू ली जाएगा तो 15-20 दिन का जो है ना वो टाइम लेते हैं। उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है और उसके बाद आप फाइनल हो जाते हैं, सिलेक्ट हो जाते हैं और उसके बाद आप ख़ुद से स्टूडेंट्स और उसके बाद आप स्टूडेंट्स को खुद से मैसेज कर सकते हैं, ऑर्डर ले सकते हैं, पढ़ाने की अपनी चीज़ें बता सकते हैं। जहाँ पे स्टूडेंट कहें कि मैंने अरबिक पढ़नी है, हिफ्ज़ पढ़ना है, नाज़रात, तजवीद, कायदा, जो भी आप उसको उसके बाद पढ़ा सकते हैं। तो ये एक प्रॉपर तरीक़ाकार है जिसमें हज़ारों लोग जो है ना वो यहाँ इस वेबसाइट से हज़ारों लाखों डॉलर जो है ना वो कमा रहे हैं। आप भी इसलिए इसमें शामिल हो सकते हैं अगर ये स्टेप्स आप फॉलो करें तो। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। बाकी वेबसाइट से आप कैसे कुरान करीम पढ़ा सकते हैं उसके लिए भी हमने वीडियो बताई हुई है, बनाई हुई है, वो भी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए।